आखिर अल्लाह ताला ने किन पे बिजली गिराई? अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 5th रुकू और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का 6th रुकू। अल्लाह ताला बनी इसराइल यानी इसराइल की औलादों से खिताब करते हुए कहते हैं कि हमारी वो तमाम नेमतें याद करो जो हमने तुम पे की, यानी तुम्हें दुनिया पे फजीलत दी, और उस दिन का खौफ करो जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना सिफात चलेगी ना फिदिया लिया जाएगा, यानी सिर्फ अपने ही अमाल काम आएंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें फिरौन के जुल्म से बचाया, वो तुम्हें कत्ल भी करता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था, इसमें तुम्हारे लिए इम्तिहान था। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने समंदर को फाड़ के तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन के लश्कर को गर्क यानी डुबा दिया। तुम्हारे नबी मूसा जब 40 रातों के लिए चले गए तो पीछे से तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तुमने बहुत जुल्म किया और जब मूसा ने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी तो अल्लाह ने कहा कि तुम खुद को कत्ल कर लो सिर्फ तौबा की शिद्दत के लिए, और ऐसे अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने कहा हम तब मानेंगे जब हम अल्लाह को अपनी आंखों से देख लेंगे, तो अल्लाह ने तुम पे बिजली गिराई और तुम सब मारे गए और तुम्हें दोबारा जिंदा किया गया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। फिर हमने तुम्हारे सर पे बादल का साया किया और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि शहर में झुक के दाखिल होना, और लफ्ज हित्ता कहते हुए दाखिल होना जिसका मतलब बख्शिश के है, लेकिन तुमने अल्फाज का रद्दो-बदल यानी अदली बदली कर दिया और अल्लाह ने तुम पर अजाब भेज दिया। तो ये था सूरह अल बकरा का 6th रुकू और कल हम डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 7th रुकू। तो याद से फॉलो